हाय गाइस, एडब्ल्यूएस में आज हम लोग देखें कि एक नॉर्मल यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे एडब्ल्यूएस में, वह सारा काम हम लोग रूट यूज़र की हेल्प से कर रहे थे। यानी कि लॉगिन करते थे रूट यूज़र की ईमेल आईडी से और एज अ रूट यूज़र ही हम लोग काम कर रहे थे। बट रूट यूज़र काम करना नहीं अच्छा माना जाता है। एडब्ल्यूएस भी रिकमेंड करती है कि आप अपना एक रूट यूज़र मतलब एक एडमिन यूज़र क्रिएट कीजिए और उस यूज़र का इस्तेमाल करके सारे काम कीजिए, बजाय रूट यूज़र को यूज़ करने के, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो रूट यूज़र को सिर्फ इनिशियल सेटअप के लिए रखा जाता है और उसके बाद जब आप एक बार सेटअप कर लेते हैं अपना यूज़र वगैरह, एडमिन यूज़र या फिर जिस तरीके का भी यूज़र आपको सेटअप करना हो, कर सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ दिखती है कि किसको क्या परमिशन देना है, किसको कितनी राइट्स देनी है इस यूज़र को। मल्टीपल यूज़र भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो राइट सेट करने के बाद आप रूट यूज़र को सिर्फ ऐसे काम के लिए रखिए जिसमें कि एकदम सुपर लेवल का परमिशन चाहिए हो। अदरवाइज़ आप अपना जो यूज़र क्रिएट करेंगे उस क्रिएट किए हुए यूज़र से ही आपको सारा काम करना चाहिए इन एडब्ल्यूएस, उसको प्रॉपर परमिशन देकर। तो देखिए कि किस तरीके से यूज़र आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आई एम लिख के सर्विस, आई एम सर्विस को करना है एक्सेस, जिसके आई एम का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। और इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखता है। इसमें कुछ चीज़ें हमने पहले पहले से देखी हुई है, जैसे अकाउंट एलियास कैसे सेट करते हैं, यूज़र का एमएफए कैसे सेट करते हैं। ये दो चीज़ें मैंने आपको पहले से बताई हुई हैं। तो यहाँ पर अब कुछ खास देखने को है नहीं, ये ना तो इसमें ना ही इस सेक्शन में। नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि कितने यूज़र ग्रुप आपने बनाए हैं, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं। वापस से डैशबोर्ड में चलते हैं, कितने आपने यूज़र ग्रुप बनाया है। इसमें क्लिक करते हैं तो यूज़र ग्रुप में आप चले जाते हैं, हुआ। तो यूज़र ग्रुप कितना आपने बनाया है, यूज़र आपने कितने बनाए हैं, रोल्स आपने कितने क्रिएट किए हैं, पॉलिसीज़ कितनी है आपकी अभी है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर कितना आपका है, मतलब कितना आउट ऑफ द एडब्ल्यूएस आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर डेटा दिख जाता है। व्हाट्स न्यू में ये दिखता है और बाकी सारे कुछ लिंक्स हैं और टूल्स वगैरह आपको लिंक्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये रोल 2 क्रिएट करके ऑटोमेटिकली हमें मिलता है, कुछ पॉलिसीज़ हमें क्रिएट करके मिलती हैं। अभी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं आगे और यहाँ पर सबसे पहले यूज़र ग्रुप में देखते हैं। तो यूज़र ग्रुप में क्या कहता है कि आप यूज़र ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप बना सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स का, और उस ग्रुप में जो राइट्स रहेगी वह उन सभी यूज़र को मिलेगी जो उस ग्रुप में रहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे कि एक एडमिन का एक ग्रुप बना सकते हैं। अब इस एडमिन ग्रुप में जो भी यूज़र ऐड होगा उन सभी को एडमिन राइट्स मिलेगी। इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक क्रिएट ग्रुप करके दिखाता हूँ। एक ग्रुप ही पहले क्रिएट कर लेते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं वैसे। ये अभी के लिए कोई ग्रुप नहीं है। क्रिएट ग्रुप में क्लिक किया मैंने। यहाँ पर आप ग्रुप का नाम रखिए, मैं रख रहा हूँ एडमिन। और यहाँ पर सर्च करने का कुछ नहीं है, ऑप्शनल है ये। ऐड यूज़र टू द ग्रुप, बिकॉज कोई यूज़र नहीं क्रिएट किया हमने, तो हमें इसको अभी ऐड करने का नहीं मिल रहा। जब यूज़र में आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा इसको। और ये ऑप्शनल है तो यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। तो एडमिन बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आपको दिखेगी, जो पॉलिसीज़ एडब्ल्यूएस ने हमें बना कर दी है। आपको खुद की पॉलिसी क्रिएट करनी तो खुद की पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपको इन्हीं पॉलिसीज़ में से यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये वेल मेंटेन्ड है, इसी वजह से। तो हमें एडमिन बनाना था। एडमिन के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। इसमें प्रोवाइड फुल एक्सेस टू एडब्ल्यूएस सर्विसेज। तो पूरा फुल एक्सेस मिलेगा। आप इसमें क्लिक करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जैसे टाइप क्या है, एडब्ल्यूएस मैनेज्ड जॉब फंक्शन है। क्रिएट टाइम इसका क्या है, एंड एडिट टाइम क्या है, और ARN क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी परमिशंस मिली हुई हैं, किस किस चीज़ के लिए परमिशन दी गई है, वह सारा आपको दिखता है। आप अलग अलग पॉलिसी वर्जन और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, जेसन में अगर आपको डेटा चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका जेसन में भी डेटा ले सकते हैं, अगर इन केस लेना हो। ओके, सो बहुत सारी और भी आप इसको पेज बाय पेज ओपन करके देख सकते हैं। बहुत सारी 415 सर्विसेज इसको अलाउ की गई हैं। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के लिए सारी परमिशन, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी। अभी चलिए वापस से चलते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़र ग्रुप क्रिएट कर रहे थे, तो हमने लिखा था यहाँ पर क्रिएट ग्रुप में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने एडमिन लिखा था, और हम लोग यहाँ पर पॉलिसी सेलेक्ट कर रहे थे। इसको सेलेक्ट करना है, सिंपली सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट यूज़र ग्रुप में क्लिक करना है। तो ये क्रिएटिंग यूज़र ग्रुप, देखिए एक हमारा एडमिन नाम का क्रिएट हो गया, जिसपे कोई भी यूज़र अभी नहीं, इसलिए आपको 0 दिखाई दे रहा है। और क्रिएशन टाइम आपको अभी का दिख रहा है, जस्ट अभी अभी आपने क्रिएट किया। और इसमें डिफाइंड है परमिशंस। अगर यूज़र ग्रुप डिलीट करना हो तो यहाँ पर चेक करना है और डिलीट का बटन, इस पर क्लिक कीजिएगा। और ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कन्फर्म डिलीशन के लिए इंटर द ग्रुप नेम लिखना पड़ेगा। जैसे एडमिन तो एडमिन, और डिलीट बटन पर क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगा। बट मुझे करना नहीं है। इसमें करते हैं, इसको हटाते हैं, इसमें से अनचेक करते हैं। तो ये ग्रुप हमने क्रिएट किया। आप मल्टीपल ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग परमिशन के लिए। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए किया। आप इसमें क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं कि यूज़र ग्रुप का नाम क्या है, क्रिएशन टाइम क्या है, ARN इसका क्या है, और परमिशन यूज़र कौन कौन से इसमें ऐड हैं, परमिशन इसमें कौन सी पॉलिसी लगी हुई है, और उस पॉलिसी में क्या क्या परमिशन है, इसमें क्लिक करके आप जा सकते हैं। और एक्सेस एडवाइज़र इसमें अगर देखना हो तो भी देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ आपको दिखेगा। तो दिखेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, अभी ये फैचिंग में है।
हमें इसमें नहीं जाना, हमें यूज़र ग्रुप में हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया हुआ है। अब हमें इसमें दूसरा देखना है जो कि है यूज़र्स। तो इसमें क्लिक कीजिए और आप चले आते हैं यूज़र्स में। अभी कोई यूज़र हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, एक रूट यूज़र हमारा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके, बट अपना खुद का कोई यूज़र हमने आई एम यूज़र कोई हमने क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपली क्रिएट यूज़र में क्लिक करना है, यूज़र का नाम लिखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ user1 इसका नाम। देन आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, फिर आपको आगे का ये चीज़ें पूछी जाएँगी, बट मैं इसको अनचेक रखता हूँ अभी के लिए और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। और यहाँ पर क्या था कि ऐड यूज़र टू ग्रुप, आप इस यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड कीजिए जिसका आपको ऑप्शन यहाँ मिलता है। हमने ग्रुप पहले क्रिएट किया था, इस ग्रुप में इस यूज़र को ऐड करें, यानी कि यूज़र1 हमारा एडमिन ग्रुप में ऐड होगा, तो यूज़र1 हमारा एडमिन बन जाएगा। और ये यूज़र ग्रुप हमें दिख रहा है बिकॉज़ हमने इसको क्रिएट किया है इसी वजह से। इसमें दूसरा ऑप्शन है कॉपी परमिशन, आप अगर किसी अदर एग्जिस्टिंग यूज़र में जो परमिशन है उसको कॉपी करना चाहते हैं इस अपने अभी जो आप क्रिएट करें उस यूज़र के लिए, तो आप उस यूज़र को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा ये वेरी फर्स्ट यूज़र है, इसी वजह से आपको कोई यूज़र यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस ऑप्शन का अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देन तीसरा यहाँ पर है कि आप डायरेक्टली यहीं पर पॉलिसी को अटैच कर दीजिए कि इस यूज़र को क्या बनाना है भाई, एडमिन बनाना है, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट में आगे बढ़ना है। बट मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ग्रुप बनाइए, कोई सा भी ग्रुप मतलब कोई भी परमिशन आपको देना है उसका एक ग्रुप बनाइए और यूज़र को उस ग्रुप में ऐड कीजिए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पर चेक करना है, एडमिन बनाना है मुझे, तो मैंने एडमिन वाले ग्रुप में इसको ऐड किया और कुछ नहीं करना। इसमें सेट परमिशन बाउंड्रीज ये होती है, आप यूज़र परमिशन बाउंड्री टू कंट्रोल दी मैक्सिमम परमिशन आप इसमें चेक करेंगे, फिर आपको ये कौन कौन सा अगर आपको देना है हटाना है तो वो आप कर सकते हैं, बट मुझे इसको पूरा का पूरा देना है, तो मैं इसको हटाता हूँ और सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। और ये कह रहा है आपको प्रीव्यू दे रहा है, मतलब रिव्यू दे रहा है कि क्रिएट हो रहा है भाई, यूज़र नेम आपका यूज़र1 रहेगा और कंसोल पासवर्ड टाइप नन है और रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट नो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहें ऐसे टैग ऐड कर सकते हैं, बट अभी मुझे करना नहीं है। क्रिएट यूज़र में क्लिक करते हैं और यूज़र हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसमें क्लिक करते हैं इस यूज़र पे, तो फिर आप इस यूज़र को व्यू कर सकते हैं, जिससे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ इस यूज़र का ARN देख सकता हूँ, कब क्रिएट किया गया है, कंसोल इसका डिसेबल्ड है, ये सब देख सकते हैं। एक्सेस की आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको परमिशन दी जाती है कि कौन से पॉलिसी का परमिशन इसको अलाउ किया गया है। परमिशन बाउंड्रीज अभी भी आप सेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर जनरेट पॉलिसी बेस्ड ऑन क्लाउड ट्रेल ये भी आप कर सकते हैं, बट अभी ये देखने का आवश्यकता नहीं है। और किससे अटैच्ड है ये, अटैच्ड वाया एडमिन ग्रुप। अगर इसके अलावा कोई आपको परमिशन इसमें ऐड करना हो इस यूज़र को और कोई परमिशन आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, फिर क्रिएट कर सकते हैं इनलाइन कोई भी पॉलिसी। ग्रुप में क्लिक करेंगे तो ये एक ग्रुप में है, इस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टैग्स इसका कोई सा नहीं होगा क्योंकि हमने कोई टैग नहीं दिया था। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आपको दिख जाएगा, ये इसमें जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इनेबल कंसोल एक्सेस यहाँ पर आपको इनेबल करने का मौका मिलता है, एक्सेस की क्रिएट करने का मौका मिलता है, SSH के थ्रू आपको ये मिल जाता है। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बट अभी इसमें आएंगे थोड़ी देर में। एक्सेस एडवाइजर में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखता है अलाउड सर्विसेज और कब सर्विस एक्सेस की गई, ये सारी डिटेल आपको देखने को मिलती है। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आते हैं और यहाँ पर ये आपकी लिंक है, कंसोल पासवर्ड नॉट इनेबल्ड है, इसको इनेबल करते हैं। इनेबल कंसोल एक्सेस ऑटो जनरेट पासवर्ड या फिर कस्टम पासवर्ड, मुझे कस्टम पासवर्ड रखना है तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखा मैंने, जिसमें ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी है। शो पासवर्ड के क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड यहाँ पर दिख जाएगा, बट मुझे दिखाना नहीं है। यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, नहीं ये मुझे यही पासवर्ड रखना है, मुझे चेंज नहीं करना। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, अगर ये आप किसी और थर्ड पर्सन को दे रहे होते हैं कोई यूज़र क्रिएट करके, तो फिर इसको आप चेक कर सकते हैं ताकि वो अपना पासवर्ड सेट करे, आपका पासवर्ड यूज़ ना करे। बट मैं खुद ही यूज़ करने वाला हूँ तो मैं यही पासवर्ड रखता हूँ। और यहाँ पर इनेबल कंसोल एक्सेस में क्लिक करते हैं और ये कहता है कि आपका यू हैव सक्सेसफुली इनेबल्ड दिस। अभी आप इसमें जा सकते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं। आपको यूज़र नेम लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है और करना है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, download.csv पे इस पर क्लिक कीजिए और एक बार डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बेहतर होगा। क्लोज में क्लिक करना है और देखिए कंसोल पासवर्ड अपडेट हो चुका है। लास्ट कंसोल साइन इन नेवर, मतलब अभी तक हमने किया नहीं एक बार भी। अगर आपको MFA इनेबल करना है तो MFA भी आप इनेबल कर सकते हैं इस यूज़र के लिए। रूट यूज़र के मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, सेम तरीके से आपको इस यूज़र के लिए भी करना है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ ये भी, लेकिन उससे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं इस यूज़र के साथ। उसके लिए हम लोग इनको मोड में इसको ओपन करते हैं। लिंक मैंने कॉपी किया तो इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए पेस्ट किया और यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आपको अपना अकाउंट ID या फिर अकाउंट एलियास सेट करना मैंने बताया था, उसको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपका यूज़र नेम यूज़र1 था हमारा, वो लिख दिया। यहाँ पर पासवर्ड लिखना है और सिंपली साइन इन में क्लिक करना है। अब हम लोग रूट यूज़र नहीं है, अब हम लोग इस यूज़र1 से जिसके पास एडमिन की राइट्स है उसके थ्रू लॉगिन कर रहे हैं। साइन इन में क्लिक कीजिए, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। तो देख सकते हैं वेरी फर्स्ट टाइम आपने इसमें लॉगिन किया है इस यूज़र के साथ, तो आपको यहाँ पर ये टूर दिखा रहा है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, टूर आपको दिखाएगा, ये पूरा टूर करवाएगा आपसे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है।
और वही सेम कंसोल आपको देखने को मिलता है, बट उतनी ज़्यादा रूट्स वाली राइट्स नहीं है इसमें, मतलब जो रूट को जितनी एक्सेस मिलती थी उतनी नहीं मिलती। जैसे कि आप पोस्ट एंड यूजेस यहाँ पर चेक नहीं कर पा रहे, एक्सेस डिनाइड बता रहा है ये, यानी कि इस यूज़र के पास एडमिन राइट्स है मगर फिर भी ये बिलिंग को एक्सेस नहीं कर सकता, पोस्ट यूजर्स को चेक नहीं कर सकता। इसके लिए आपको इसको अलग से परमिशन देनी पड़ती है, ये आपको दिखाऊंगा कभी बाद में। लेकिन अभी के लिए हमने अपने यूज़र से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किस वाले यूज़र से, यूज़र 1 से, आई एम यूज़र 1 से हमने लॉगिन किया हुआ है। ओके, और इसको लॉग आउट करता हूँ मैं, यहाँ से साइन आउट में क्लिक करते हैं और ये आपका लॉग आउट हो जाएगा। और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं और वापस से चलाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये कहीं ऑटो लॉग आउट तो नहीं हो गया। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यूज़र ग्रुप में क्लिक करते हैं और एक बार वापस से इस पे होम पे आते हैं और वापस यहाँ पर आएंगे। तो होम में मैं हूँ और नहीं, ये लॉग आउट नहीं हुआ है, तो इनको मोड भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आई एम में वापस से चलते हैं। देन यहाँ आप दिखता है यूज़र ग्रुप आपने एक क्रिएट किया था, यूज़र एक क्रिएट किया है, रोल हमारा 2 अभी भी है, पॉलिसी हमने कोई से भी नहीं बनाया, तो वह सब यहाँ पर यूज़र ग्रुप मैंने आपको दिखा दिया। यूज़र क्रिएट करना भी हमने देख लिया, लॉगिन करके भी मैंने दिखा दिया। यहाँ पर क्रिएट यूज़र करके आप और भी यूज़र बना सकते हैं। इसी में हम लोग देख रहे थे कि इसमें क्लिक किया तो हम लोगों ने अभी इनेबल किया है ये कंसोल एक्सेस, लेकिन विदाउट MFA, मतलब कोई भी इसमें आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप वह चाहते हैं तो आपको अब उसको भी इनेबल कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ कंसोल इनेबल किया हुआ है, पासवर्ड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं इस यूज़र पे। लेकिन अगर आपको MFA लगाना है तो MFA लगाने के लिए आपको असाइन MFA डिवाइस यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर नाम लिखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई एडमिन यूज़र 1, ये लिखा मैंने, और इसी में रहेंगे हम लोग। जैसा यूज़र का किया था बिल्कुल, मतलब रूट यूज़र का की दिखाया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही करना है। ऑथेंटिकेटर ऐप यहाँ पर सेलेक्ट करना है इसको। इसको क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप अगर सिक्योर बनाना चाहते हैं अपने लॉगिन को तो करना है, वरना नहीं करना है। आप सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। ऑथेंटिकेटर ऐप नेक्स्ट में क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको मैंने बताया था आपको कि क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन में जाना है, मतलब आपको अपने मोबाइल पे जाना है। यहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने प्ले स्टोर से। उसके बाद सिंपली इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। और ये मेरा ऑलरेडी रूट का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका कोड, बट रूट का नहीं, अभी आपको इसका करना है, यानी कि यूज़र 1 का करना है। तो उस केस में आप यहाँ पर शो QR में क्लिक करेंगे, शो QR कोड में यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो ये QR दिखेगा, इसको स्कैन करना है अपने मोबाइल से, जिसके लिए आप इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्कैन QR कोड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है और ओनली दिस टाइम, और इसको आपको इस तरीके से स्कैन करना है। स्कैन कर दिया, आपको यहाँ पर 30 सेकंड के लिए एक दिख जाएगा पासवर्ड, मतलब कोड दिख जाएगा, उसको यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं टाइप करता हूँ ये जल्दी से। देन 30 सेकंड के बाद ये एक नया आपको कोड देगा, तो उसको नीचे यहाँ पर टाइप करना है। मेरा एक रूट आपको दिख रहा होगा, मेरे मोबाइल पे आपको तो दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, तो लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर दिख जाएगा तो मैं वो यहाँ पर लगा दूंगा, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे आप इसको। एक रूट के लिए दिखता है और दूसरा दिखता है यहाँ पर जो अभी यूज़र ऐड कर रहे हैं उसके लिए। तो 30 सेकंड ये होने को है और हमारा कोड चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो गया तो दूसरा कोड हम लोग सेम उसी में डाल देंगे, अपना यूज़र वाला ही डालना है, रूट वाला नहीं डालना। ओके, तो ये डाल दिया मैंने और ऐड MFA में क्लिक कर देना। अगर दोनों ही पासवर्ड कोड हमारा सही रहा तो फिर आपका ये ऐड हो जाएगा। आप इसको चाहें तो कभी भी रिमूव कर सकते हैं, इनके से वो करना था। अब जब भी आप लॉगिन करेंगे, जैसे मैं आपको एक बार और लॉगिन करके अगर दिखाऊं, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके लिए हम लोग ये वाली जो है इसको कॉपी करते हैं, इनको मोड में आते हैं। मैं यूज़र 1 से एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ, यानी कि एडमिन यूज़र जो हमने बनाया उसमें मैं एक्सेस ले रहा हूँ, तो उसको हमने यहाँ पर किया और ये लॉगिन पेज ओपन होता है। यहाँ पर यूज़र 1 इसका नाम रखा है, पासवर्ड आपको देना है, साइन इन में क्लिक करना है। बट ये अब लॉगिन नहीं होगा, ये आपको कहेगा MFA कोड बताइए। तो आपको अपने एप्लीकेशन में जाना है, जो आपका एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेटर का उस पर जाना है, और वहाँ पर जो कोड दिखेगा इस यूज़र के लिए, वो कोड आपको यहाँ पर लिखना है। तो वह कोड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो भी है वह ये हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है, और सबमिट में क्लिक करना है। अगर सही रहा इस यूज़र के लिए तो आपको एक्सेस मिल जाएगा इस अकाउंट का, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ओके जी, सो देखिए हमारा लॉगिन हो रहा है अपने एडमिन यूज़र पे। ओके, सो हम लोग एक्सेस ले चुके हैं अपने इस एडमिन यूज़र पे, जहाँ पर आप सर्विसेज वगैरह देख सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर लॉग आउट करना है, बिकॉज इस पर नहीं रहना। साइन आउट में क्लिक करते हैं और ये हम लोग लॉग आउट हो गए। ओके, देन इसको क्लोज कर दीजिए, फिर इसको होम पे जाने देते हैं। देन इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, और हम लोग आते हैं अपने इसी जगह पर। तो MFA डिवाइस भी हमने असाइन करना सीख लिया अपने इस यूज़र के लिए। नॉर्मल यूज़र है, रूट यूज़र नहीं है, नॉन रूट यूज़र है। अगर एक्सेस की आपको क्रिएट करना तो वह भी आप कर सकते हैं यहाँ से, और पब्लिक की आपको अगर लगाना है तो वह भी लगा सकते हैं यहाँ से। देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं। सो यूज़र में जो चीज़ देखनी थी वो मैंने बता दी। पाथ यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रुप देख सकते हैं, लास्ट एक्टिविटी देख सकते हैं, 9 मिनट्स एगो पासवर्ड है यहाँ पर दिख रहा होगा, एज पासवर्ड एज, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। देखिए ओके, अभी रोल्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 रोल दिखाई देता है। आप रोल अगर क्रिएट करना चाहते हैं खुद का, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए,
AWS सर्विसेज के लिए क्रिएट करना है इन चीज़ों के लिए, या फिर AWS अकाउंट के लिए क्रिएट करना है, किसके लिए क्रिएट करना है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। देन यूज़ केस आपका क्या है वो आप यहाँ से चूज़ कीजिए, जैसे EC2 मैंने चूज़ किया, और सिंपली फिर आप चूज़ यूज़ केस फॉर दी स्पेसिफाइड सर्विस, इस सर्विस के लिए कौन सा यूज़ केस है आपका वो आप चूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, और इसमें आप कौन सी पॉलिसी देना चाहते हैं वह आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको रोल का नाम लिखना है, माय न्यू रोल, ये लिखा, और सिंपली इसमें और कुछ खास करने का आवश्यकता नहीं। यहाँ पर चाहे तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, टैग ऐड करना कर सकते हैं, क्रिएट रोल में क्लिक करते हैं, और ये आपका एक रोल माय न्यू रोल देखिए करके आपका यहाँ पर ऐड हो जाता था। 2 रोल पहले से था, वही एक रोल हमने माय न्यू रोल हमने अपना खुद का बना लिया। इस रोल का आप असाइन कर सकते हैं किसी यूज़र के लिए, बट मुझे नहीं करना, मैं इसको करता हूँ डिलीट। यहाँ से डिलीट में क्लिक करते हैं और लिखिए माय न्यू रोल, जो आपने रोल का नाम लिखा था वही लिखना है, और डिलीट में क्लिक करना है, और ये हमारा हो जाएगा डिलीट। डिलीट हो गया, ओके। देन इसी तरीके से पॉलिसीज़ होती हैं, ऐसे तो पॉलिसीज़ कही जाती है कि जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ हैं यहाँ पर इन्हीं का यूज़ कीजिए। लेकिन अगर खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट पॉलिसी में क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप सर्विस चूज़ कीजिए कि किस सर्विस के लिए, जैसे EC2 के लिए करना है तो वह मैंने किया, और यहाँ पर आप एक्शन अलाउड, कौन कौन सा एक्शन आप अलाउ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर पूरा दिख जाता है। एक्सेस लेवल क्या होगा आपका वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कीजिए, देन नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, और आप चाहें तो इस पॉलिसी को भी क्रिएट कर सकते हैं, बट करने की आवश्यकता नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ होती हैं उसी से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद होता है एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जिसमें क्या होता है कि अगर आप अपने आपका जो यूज़र है उसको आप आउटसाइड AWS अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस के लिए आप प्रोवाइडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें क्लिक करते हैं तो SAML होता है, एक दूसरा होता है ओपन ID, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और देख लीजिए कुछ इस तरीके से, बट मेरे पास अभी इसका यूज़ केस है नहीं तो मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आउटसाइड AWS अपने यूज़र आइडेंटिटी को, तो उस केस में आपको यहाँ पर इसका यूज़ करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऊपर जरूर से पढ़ लीजिएगा। देन अकाउंट सेटिंग यहाँ पर सिंपल सा, जिसमें आप पासवर्ड पॉलिसीज़ का चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी क्या था कि पासवर्ड लिखना है आपको तो आपको 8 कैरेक्टर का लिखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, लेकिन आप चाहें तो इसको एडिट करके और नई नई चीज़ें दे सकते हैं। जैसे पासवर्ड पॉलिसी में अभी ये डिफ़ॉल्ट में है, बट आपको कस्टम बनाना है कि भाई नहीं 10 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड, या फिर रिक्वायर होना चाहिए ये सारी चीज़ें, या फिर टर्न ऑन पासवर्ड एक्सपायरेशन, हर 6 महीने आपको पासवर्ड एक्सपायरेशन चेंज करना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो वह सारे काम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर पासवर्ड जब भी आप सेट करेंगे तो आपको इन सब पॉलिसी के साथ आपको देखने को मिलेगा, बट मुझे नहीं करना है तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, मैं डिफ़ॉल्ट के साथ ही रहूँगा। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एक टोकन सर्विसेज STS यहाँ पर बहुत सारी देखने मिली, जिसका आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ओके, बस दोस्तों यही है एक्सेस मैनेजमेंट में। बाकी ये रिपोर्ट है, ये कभी मैं आपको फिर बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए जो हमने देखा वो ये बहुत इंपॉर्टेंट था AWS में IAM सर्विस, यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसको समझ के रखिए और यूज़र एक क्रिएट कर लीजिए अपना खुद का इस तरीके से, जिस भी नाम से, बिकॉज हम लोग अब इसी यूज़र पे काम करने वाले हैं। रूट यूज़र पे हम लोग आएंगे जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तभी, वरना हम लोग इसी से लॉगिन करेंगे। और इससे लॉगिन करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। डैशबोर्ड में आकर पहले यहाँ से एलियास ले लेना, ये याद रखिए, ये चाहिए होगा, या फिर अकाउंट ID, इन दोनों में से कोई एक चाहिए होगा। ये याद करना ज़्यादा आसान है तो ये आपको बना लेना है। दूसरी चीज़ आपको यूज़र चाहिए होगी, तो यूज़र नेम यहाँ से मिल जाएगा। फिर पासवर्ड चाहिए होगा, और URL आपका वही सेम हो सकता है aws.amazon.com पे, उसी URL पे आप कर सकते हैं। और फिर आपको MFA अगर आपने इनेबल किया है तो आपको MFA कोड भी लगने वाला है लॉगिन करते वक्त। मैं क्या करने वाला, मैं MFA को इससे हटा दूंगा। तो यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको आना है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में, मैं हटाने की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर वर्चुअल में क्लिक करना है और सिंपली रिमूव में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर रिमूव में क्लिक कर दिया और ये रिमूव हो गया। अब मेरा MFA इसमें नहीं मांगेगा, तो बार बार मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, रोज़ का काम है मेरा, तो मैं MFA नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, और यूज़र चाहे तो यूज़र डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए और सिंपली यूज़र जो भी यूज़र नेम है वह लिखिए और डिलीट यूज़र पे क्लिक कर दीजिए, और ये यूज़र भी आपका डिलीट हो जाएगा अगर आप यूज़र डिलीट करना चाहते हैं तो। देखिए यूज़र भी हमारा डिलीट हो गया। तो मैंने सब बता दिया कैसे आप MFA रिमूव करेंगे, वह भी यूज़र कैसे रिमूव करेंगे वह भी हमने देख लिया, यानी कि ऐड करना भी और रिमूव करना भी। इसी तरीके से यूज़र ग्रुप में आप इसको रिमूव करना चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एडमिन डिलीट, और ये भी आपका डिलीट हो जाए। चलिए यूज़र ग्रुप जैसे हमने ऐड किया था वैसे हमने रिमूव भी कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे IAM डैशबोर्ड पे, यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसको कहते हैं फुल फॉर्म में। तो इसको ध्यान में रखिए और मेरे चैनल पे आगे सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में प्लेलिस्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो करने के साथ ही साथ अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे इसको शेयर भी करना उतना ही ज़रूरी है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा ग्रोथ मिल सके आप लोगों की मदद से। तो मदद की काफ़ी आवश्यकता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।